भारत ने बीती रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहा जाता है, वहां आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर सटीक सैन्य हमले किए। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में की गई, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से 9 स्थानों पर हमले किए, जिनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के ठिकाने शामिल थे। इन हमलों में लगभग 50 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि मसूद अजहर और हाफिज सईद के हताहत होने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इसमें मसूद की पत्नी, बेटा और भाई भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई राउफ असगर भी मारा गया है। बहावलपुर ट्रेनिंग सेंटर में कुख्यात आतंकी मसूद अजहर ने बसाया था। मसूद अजहर कई महीनों से लापता था, लेकिन 2024 के आखिरी महीनों में उसे फिर से बहावलपुर में देखा गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मसूद अजहर इस हमले में मारा गया। हालांकि इसकी पुष्टि होना फिलहाल बाकी है। सूत्रों की माने तो मसूद अजहर बहावलपुर में बने मस्जिद में आकर बैठता था। यहीं पर पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स भी आकर उससे मिला करते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के गुर्गे भी वहां पहुंचते थे और फिर भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी। लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स ने ठीक उसी ठिकाने को निशाना बनाया जहां पर मसूद अजहर रहा करता था। पाकिस्तान के इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया गया है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने भारतीय विमानों को मार गिराया, जबकि भारत ने इस दावे का पूरे तरीके से खंडन किया है। भारत ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जो पहलगाम हमले में नवविवाहित हिंदू महिलाओं के पतियों की हत्या के प्रतीक के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस हमले के दोषियों को कल्पना से परे सजा मिलेगी, और अब ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से कल्पना से परे ही सजा मिली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पहलगाम हमले का जवाब भारत इस तरीके से रिटेलिएट करके देगा। अब एक बात तो तय है कि यहाँ पर पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है, ये समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पर आतंकिस्तान को भारत ने निशाना बनाया, आतंकियों को भारत ने निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी फौज एक बार फिर अपने तरीके से रोना शुरू कर चुकी है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।